रांची के जगन्नाथपुर से लापता मासूम अंश और अंशिका का अब तक सुराग नहीं मिला है। पुलिस बच्चों की तलाश में जुटी है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं लोगों का धैर्य जवाब देता जा रहा है। स्थानीय लोगों ने रविवार को धुरवा बंद का ऐलान किया है। वहीं बीजेपी ने मंगलवार को एसएसपी कार्यालय के घेराव की चेतावनी दी है। देखिए रिपोर्ट। अंश और अंशिका 9 दिन बाद भी सुराग नहीं। पुलिस प्रशासन पर उठे सवाल। रविवार को धुरवा बंद का ऐलान। राजधानी रांची से लापता अंश और अंशिका का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। 2 जनवरी से दोनों मासूम भाई बहन लापता हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। परिजन परेशान हैं। मां का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई का नतीजा अब तक सिफर रहा है। ऐसे में आक्रोश लोगों ने रविवार को एचईसी इलाके में बंद का ऐलान किया है। इसे लेकर लोगों में मशाल जुलूस भी निकाला और अंश और अंशिका को जल्द खोज लाने की मांग की। हम लोग आज मौन जुलूस के माध्यम से कल एचईसी बंद करने का आह्वान किया है। एचईसी को बंद को लेकर हम लोग जो है कल फिर आगे की रणनीति की घोषणा करेंगे। राजधानी में 2 बच्चा 1 माह का चोरी हुआ है। आज 10 दिन हो गया, अभी तक मुख्यमंत्री एक शब्द बोले हैं इस मैटर में? क्यों नहीं बोले हैं? आप इस देश के मुख्यमंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप यहाँ के राजा हैं। आपका बच्चा चोरी हुआ, आप एक पिता हैं। अब बच्चा खोने का दर्द क्या होता है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। आप एक बार भी इसके प्रति प्रतिक्रिया दिए हैं? नहीं दिए हैं। इससे बड़ा कमी क्या हो सकता है? आप हम लोग को मेरा बच्चा वापस लाइए, नहीं तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। आपका आवाज करेंगे और जो हम लोग से हो सकेगा उतना हद तक हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। दोनों बच्चे 2 जनवरी से शालीमार बाजार इलाके से गायब हैं। दोनों बच्चे बिस्कुट खरीदने के लिए घर से निकले थे, जिसके बाद वापस नहीं लौटे। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिला और बच्चों की जल्द बरामदगी की मांग की। आदित्य साहू और अमर बावरी ने पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अगर सोमवार तक बच्चे नहीं मिलते हैं तो मंगलवार को पार्टी एसएसपी आवास का घेराव करेगी। इसके बगल में प्रोजेक्ट, उसके बगल में माननीय मंत्री लोग का आवास, बगल में हाई कोर्ट, बगल में माननीय विधायक का आवास, बहुत सारे प्रशासनिक पदाधिकारी इस क्षेत्र में रहते हैं। उस इलाके के बीच में 2 मासूम बच्चों का अगवा कर लिया जाता है और पुलिस चैन की नींद सो रही है। आज तक बच्चों को बरामदगी नहीं कर पाई है, बरामद नहीं कर पाई है। आखिर किस प्रकार का शासन और प्रशासन इस राज्य में चलने का काम कर रहा है? मुझे लगता है कि आज के दिन में किसी के बाल बच्चे, कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। सिर्फ यहाँ पर सरकार के नाम पर लोग व्यापार कर रहे हैं। कि 2 तारीख की घटना है, सनहा परिवार ने दिया, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई ना करी। 48 घंटे के बाद जब लोगों ने बहुत दबाव बनाया तब उस पर एफआईआर दर्ज हुआ। और यह पहली ऐसी घटना नहीं है, इससे पहले भी 4 यहाँ से अपहरण की घटना हो चुकी है। इसलिए पुलिस को इतना तो संवेदनशील होना चाहिए था या इतना गंभीर होना चाहिए था कि भाई बच्चे यहाँ से अगवा होते हैं। ये पहला केस नहीं है जहाँ आपने हल्के से ले लिया। ये पूरी तरह से लापरवाही है, पूरी तरह से फेल्योर है। अंश और अंशिका की तलाश में पुलिस जुटी है। दोनों मासूम बच्चों की खोजने के लिए पुलिस ने जंबो टीम बनाई है, लेकिन अब तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, दोनों मासूमों के परिजन हताश हो रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अल्ताफ की रिपोर्ट। संवाददाता अल्ताफ हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। मैं अल्ताफ का रुख कर लेते हैं। अल्ताफ, रांची के धुरवा थाना क्षेत्र से 2 जनवरी की शाम से अंश और अंशिका लापता हैं। 9 शाम बीत गए, लेकिन अब तक अंश और अंशिका अपने घर नहीं लौटे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों में आक्रोश है। सबसे पहला आरोप लगाया गया स्थानीय लोगों की ओर से कि पहले 48 घंटों में पुलिस ने सतर्कता नहीं दिखाई, और फिर जब पॉलिटिकल प्रेशर शुरू हुआ, जब स्थानीय लोगों का उग्र प्रदर्शन शुरू हुआ, तब जाकर पुलिस ने एक्शन लिया है। अब कहा जा रहा है कि भारी भरकम टीम बना दी गई है पुलिस की ओर से, पोस्टरबाजी की गई है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। यह सब एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ बच्चे नहीं मिलने का गम उनके माता पिता को सता रहा है। और आज मशाल जुलूस निकाला गया और कल धुरवा के एचईसी इलाके को बंद रखने का आह्वान किया गया है। पूरी जानकारी आप दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल आयुष, देखिए आज 9वां दिन है जब वो 2 मासूम
लापता हैं। कहाँ है, क्या कर रहे हैं, किस हाल में है, जिंदा है या नहीं है, यह किसी को नहीं पता है। अब तक एक भी कोई ठोस सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पुलिस खाक छान रही है, पुलिस के हाथ खाली हैं और यही वजह है कि आज और बीते कुछ दिनों से राजधानी की सड़कों पर आपको आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार नेता हो, मंत्री हो, वो परिजन से मिल रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, उनका ढाढ़स बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि अब तक बच्चों का सुराग क्यों नहीं मिल पाया, पुलिस अब तक नाकाम क्यों है, क्यों एक भी लीड नहीं मिल पाई है। तो ऐसे कई सवाल है आयुष, जो हमारे और आपके और बाकी जो तमाम जो रांची वासी हैं वो इस वक्त कर रहे हैं। आप देखिए कि आज आदित्य साहू जो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और पूर्व मंत्री अमर बाउरी परिजनों से मिलने जाते हैं, उसके बाद वो बाहर आकर के मीडिया से बातचीत करते हैं, चेतावनी देते हैं कि अगर सोमवार तक बच्चे नहीं मिलते हैं तो मंगलवार को एसएसपी कार्यालय का वो लोग घेराव करेंगे, आंदोलन होगा, उग्र प्रदर्शन करेंगे। वहीं शाम को दूसरी तस्वीर देखने को मिलती है कि आरजेडी की तरफ से आरजेडी के कार्यकर्ता और धुरवा के जो स्थानीय लोग हैं वो मशाल जुलूस निकाल करके जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं कि बच्चा अब तक क्यों नहीं मिला है, क्या वजह है, पुलिस क्या काम कर रही है जो अब तक एक भी लीड नहीं मिल पाया है। तो भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जहां तक बात अगर परिजनों की करें तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आप समझिए उस मां पर क्या बीत रही है, उस पिता पर क्या बीत रहा है, फिर उनके और जो सगे संबंधी है उन पर क्या बीत रहा है। मां का एक एक दिन जो है वो समझ लीजिए मौत बनकर गुजर रहा है। आप समझिए कि वो बार बार बेहोश हो रही हैं। आज भी हमने न्यूज़ 11 के जरिए दर्शकों तक वो तस्वीरें पहुंचाई जहां धुरवा से निकल करके बिरसा चौक तक जब मशाल जुलूस पहुंचता है और उसके बाद फिर वहां पर सारे लोग होते हैं, परिजन भी वहां पे होते हैं, बार वो बेहोश हो रहे होते हैं। सिर्फ मां नहीं, उनके साथ और भी जो महिलाएं हैं वो बेहोश हो रही थी। तो आप समझिए किस तरीके का ये कितना संगीन और कितना गंभीर मामला है और अब तक जो है पुलिस के हाथ खाली हैं। तो ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आप देखिए, अगर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, फिर से अगर बच्चे नहीं मिलते हैं तो बीजेपी एसएसपी का कार्यालय घेराव करेगी। कल एचईसी बंद बुलाया गया है। तो इस तरह से आक्रोश प्रदर्शन जो है देखने को मिल रहा है, लोगों में आक्रोश दिख रहा है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या यह उम्मीद किया जा सके कि रांची पुलिस अगले 48 घंटे में उन बच्चों को तलाश पाएगी? क्या कोई लीड मिला है या कोई ऐसा पॉजिटिव इनपुट मिला है जिससे कम से कम परिजनों को यह दिलासा दिया जा सके कि हम लोग या फिर पुलिस जो है वो काम कर रही है, पुलिस पॉजिटिव है, पुलिस को जो है लीड मिले हैं? अब तक ऐसा कुछ भी किसी बात का जिक्र नहीं है। तो ऐसे में हताशा है और इसी हताशा की वजह से वो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पूरी रांची जो है, धुरवा जो है वो इस वक्त सख्ते में है, दहशत में है। इतने सारे बच्चे वहां पर खेलते हैं, आसपास इतना हाई प्रोफाइल इलाका है, हाई कोर्ट है, विधानसभा है, प्रोजेक्ट भवन है, जितने मंत्रियों के जो आवास हैं, जो विधायकों के आवास है उसी आसपास है। और उसी जगह से जो है इतना बड़ा घटना, वो भी दिन दहाड़े, दिन के 2 से 3 बजे के बीच में घट जा रहा है। तो ऐसे में रांची पुलिस के लिए तो चुनौती बनी हुई है। डीजीपी जो है वो गंभीर हैं और कह रहे हैं कि महुआ मांझी से मेरी कल बातचीत हो रही थी, वो कहें कि डीजीपी सो नहीं पा रही हैं। और उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर के गंभीर हैं, वो अपने तरीके से दबाव बना रहे हैं, अपने तरीके से वो जो है इस पर नजर बनाए रखे हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि क्या हुआ अब तक हर दिन जो है। लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया आयुष, और परिजनों का जो है हाल बेहाल है। उम्मीद यह की जा रही है, दुआएं हो रही हैं कि जितनी जल्द हो सके अंश और अंशिका को ढूंढ निकाला जा सके। अब बिल्कुल अल्ताफ, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो सच्चाई यही है कि 9 शाम बीतने के बाद भी अंश और अंशिका अपनी मां के गोद से दूर हैं और वो मां पिछले 9 दिनों से रो रही है। उसके परिवार वाले पिछले 9 दिनों से पुलिस की ओर आंख लगाए बैठे हुए हैं कि जब भी पुलिस की गाड़ी आती है उन्हें उम्मीद रहती है कि हमारे अंश और अंशिका घर लौटेंगे। लेकिन अब तक पिछले 9 दिनों से पुलिस की ओर से मिला है कुछ तो सिर्फ आश्वासन है। अब तक कुछ पता नहीं है कि अंश और अंशिका कहां हैं, किस हालत में हैं। कोई तस्वीर अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगी है, ना कोई सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है। सवाल फिर वही कि क्या अगर किसी वीवीआईपी के बच्चे ये अंश और अंशिका होते तो भी क्या इतनी ही देर लगती? सवाल फिर वही कि पुलिस पर अपनी पर बीतती है तो कैसे 24 घंटे के अंदर केस का खुलासा हो जाता है और इस गरीब मां बाप के बच्चे अंश और अंशिका इस कड़कड़ाती ठंड में किस हालत में होंगे, इसका पता कौन लगाएगा? सवाल बहुत बड़े हैं, जवाब रांची पुलिस को देना है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।